नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आज ही आपका कराया गया है एमजी के बीपी में। ये पेपर आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी कोर्सों में थर्ड सेमेस्टर में को कोर्स के तहत यही पेपर आपका कराया गया है। वाराणसी के संत जो भी विद्यार्थी अपने सिलेबस में वाराणसी के संत पेपर को सिलेक्ट कर रखे थे तो अपना आंसर की देख ले, क्योंकि यही पेपर आज आपका उचित हुआ है। पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है। जो भी विद्यार्थी हमारी क्लास को देख के गए होंगे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, तो सभी विद्यार्थी पर आंसर की सही से चेक कर ले। और भी बहुत सारे पेपर आपके आज ही हुए हैं, एनालिटिक एबिलिटी का भी हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल्स का भी हुआ है। तो सभी विद्यार्थी यदि उसकी भी आंसर की देखना चाह रहे हैं तो सभी विद्यार्थी जो है पेपर हमको भेज दीजिए, हम उसके आंसर की जो है शीघ्र कराने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा इन सभी क्वेश्चनों को। ये जो मैं बुकलेट सोल्व कर रहा हूँ बच्चों, मेरा बुकलेट जो है ए है। हो सकता है आपका बुकलेट ए हो या फिर बी हो या फिर सी हो या फिर डी हो। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपको क्वेश्चन उतने ही पूछे गए और वही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1.5 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आया था। इसमें टोटल 50 ही क्वेश्चन बच्चों पूछे गए थे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि काशी का दूसरा नाम क्या है बच्चों। बहुत ईजी प्रश्न आया था, कहोगे वाराणसी है। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अब देखो बच्चों, इसी के साथ में जो इधर के क्वेश्चन आपके दिए हुए उनको भी साथ में हम कराते चलेंगे, नहीं तो बाद में आने में कठिनाई होगी। तो 8 नंबर भी क्वेश्चन देखिएगा कि कबीर के गुरु का क्या नाम है भैया। तो कहोगे कबीर के गुरु का नाम रामानंद है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन की बीजक जो है किसकी रचनाओं का संकलन है, आपको बताना है। बीजक किनकी जो है रचनाओं का संकलन है बच्चों, आपको बताना है। तो बीजक सभी को पता भी होगा, ठीक है। बीजक जो है किसकी रचनाओं का संकलन है, तो कहोगे बीजक जो है कहोगे कबीर दास की जो है रचनाओं का संकलन है। इसमें का जो भी लगा के आए हैं दूसरा ऑप्शन, तब इसमें का तीसरा कबीर दास वाला, उनको नंबर मिलेगा। फिर इसी के सामने आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, भक्त काव्य की किस शाखा से कबीर का संबंध है बच्चों, आपको बताना है। तो कबीर दास जी का जो संबंध है किस शाखा से संबंध है। क्वेश्चन बहुत ईजी आपका आया हुआ था। तो ये जो है संबंधित है भैया ज्ञानाश्रय जो है शाखा से। इसमें का जो भी लगा के आए हैं तीसरा ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा 9 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कबीर के काव्य में इनमें से किसकी जो है गणना नहीं होती बच्चों, आपको बताना है। तो इनके में जो है जो कि साखी, सबद, रामायणी सभी की गणना होती है, इनकी रचना ही इन्होंने किया है। लेकिन बाउल गीत की बच्चों जो है गणना नहीं होती है, इसलिए इसमें का जो भी लगा के आए हैं चौथा उनको नंबर मिलेगा। फिर है इसी के सामने कबीर का संबंध जो है किस पूर्ववर्ती परंपरा से है, आपको बताना है। तो कहोगे नाथ परंपरा से है बच्चों। इसमें का राइट आपका रहेगा दूसरा ऑप्शन। फिर है 4 नंबर क्वेश्चन की कबीर की काव्य भाषा क्या है। कबीर की काव्य भाषा बच्चों क्या है, आपको बताना है। तो कबीर दास जी की जो भाषा है बच्चों सदुकड़ी है, क्योंकि ये जो है काफ़ी कह सकते हो काफ़ी स्थान पर जो है घूमे हैं, वहाँ की जो है भाषा को सीखे हैं। तो इनकी भाषा क्या होगी, सदकोड़ी होगी। इसमें का तीसरा। फिर इसी के सामने आपका कि कबीर के किस शिष्य ने उनकी वाणियों का संकलन बीजक नाम से किया था, आपको ये बताना है। तो कहोगे धर्मदास ने। किसने, धर्मदास ने। इसमें का पहला। 11 नंबर क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आपका विकल्प रहेगा धर्मदास। इसमें का राइट आपका विकल्प आपका हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन का पहला है। फिर देखिएगा कबीर की जो है भक्ति का मूल भाव क्या है, आपको बताना है। कबीर की भक्ति का मूल जो भाव था भैया दास्य था। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा, क्योंकि कबीर की भक्ति का जो मूल भाव दास्य था, जिसका अर्थ होता कि ईश्वर के प्रति पूर्ण जो है समर्पण और स्वयं को उनका सेवक मानना। और इस भाव में भक्त अपने अहंकार होता है, भक्त अपने अहंकार को त्याग देता है और ईश्वर के शरण में जो है जाता है। इसमें का पहला। फिर आपका है कि संत जो है कीना राम का संबंध किस परंपरा से है, आपको बताना है। तो इनका जो संबंध बच्चों था वो जो है अघोर परंपरा से था बच्चों। इसमें का चौथा। फिर आपका है कि कबीर दास की मृत्यु कहाँ पर हुई भैया। कबीर दास की मृत्यु, इनका जन्म मैंने सब कुछ करा रखा था, ठीक है। अब इनकी जो है मृत्यु कहाँ हुई थी, तो सभी विद्यार्थी लगा के आए होंगे मगहर, बिल्कुल। इसमें का तीसरा। फिर देखिएगा लास्ट में कि कबीर जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना। देखो बच्चों कबीर नामक एक पुस्तक है, ठीक है, उस पुस्तक के लेखक कौन है। तो कबीर नामक एक पुस्तक है, इसके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिसको जो है 1942 में जो है प्रकाशित हुई थी पुस्तक।
इसमें का दूसरा जो भी लगाए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनको नंबर मिलेगा। फिर है वाराणसी में स्थित क्रीकुंड का संबंध है किस संत से है, आपको बताना था। तो इसका संबंध भैया जो है कीनाराम से बच्चों। इसमें का जो भी लगा के आए हैं कीनाराम वाला ऑप्शन, उनको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलेगा। क्योंकि जो है जो कि क्रीकुंड जो वाराणसी में स्थित है, ये अघोरा साधना का एक प्रमुख केंद्र है, या जो है बाबा कीनाराम की समाधि स्थल के पास स्थित है। ठीक है, इसमें का तीसरा फिर देखिएगा कि लहर तारा का संबंध किस संत से है, आपको बताना है। तो भैया सभी लोग जान रहे होंगे कि जो कबीरदास जी आपके थे, ठीक है, जो कि एक विधवा के जो कि गर्भ से ये जन्मे थे, तो इनकी माँ ने जो है इनको तालाब के किनारे छोड़ आई थी, लहरनामा तालाब के किनारे, जहाँ पर दो दंपतियों ने इनके जो है सेवा की थी, और बाद में वही उनके जो है माता पिता हो गए थे। तो कबीरदास का भैया संबंध है। 14 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर है सर्वेश्वरी समूह का संबंध किस पंथ से है, आपको बताना था। तो इनका संबंध भैया जो है अघोर पंथ से है, इसमें का दूसरा है। फिर है कीनाराम ने अघोर सिद्धांत से संबंधित किस पुस्तक की रचना की थी, आपको बताना था। तो इन्होंने जो है विवेक सार पुस्तक की रचना की थी, इसमें का जो राइट होगा बच्चों हो जाएगा इसमें का दूसरा। ठीक है, इसी के सामने पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस जो है संत का संबंध काशी से नहीं है, आपको बताना है। तो किस संत का संबंध भैया काशी से नहीं है, आपको बताना है। 21 नंबर क्वेश्चंस की यदि हम बात करें, 21 नंबर क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो किसका संबंध नहीं है भैया, तो कहोगे सूरदास जी का, क्योंकि कीनाराम, कबीरदास और जो है रैदास ये उसी से संबंधित हैं, लेकिन सूरदास जी इससे संबंधित नहीं है बच्चों, क्योंकि सूरदास जो है ये जो कि वृंदावन मथुरा से संबंधित हैं, जहाँ इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने पदों की जो है रचना की, इसलिए समय का सूरदास। अगला क्वेश्चन भी आपका है, कीनाराम को अघोरी चेतना के प्रति किसने जो है जागरूक किया था, आपको बताना है। ठीक है, किसने किया था भैया, तो कहोगे बाबा जो कि कालू राम ने किया था, इसमें का तीसरा है। फिर है रैदास की शिष्या किसे जो है माना जाता था, जो रैदास की जो शिष्या थी, ठीक है, किसे माना जाता है, तो कहोगे मीराबाई को, इसमें का पहला। फिर है अघोरी संप्रदाय के आराध्य कौन थे, तो कहोगे शिव जी थे, इसमें का पहला। 17 का पहला है। फिर है काशी की पहचान किस रूप में है, तो कहोगे घाटों का शहर के रूप में इसको जाना जाता है बच्चों, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शमशान क्रिया किस संत संप्रदाय की उपासना पद्धति का अंग है, आपको बताना था। तो कहोगे अघोरी संप्रदाय की, इसमें का दूसरा। फिर है भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसे माना जाता है, तो भारत की सांस्कृतिक जो राजधानी बच्चों काशी को माना जाता है, इसमें का जो भी लगा के आए हैं तीसरा ऑप्शन को नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 19 नंबर है कि इनमें से कौन सी रचना कीनाराम की नहीं है बच्चों, आपको बताना है। इसमें से कौन सी रचना कीनाराम की नहीं है, आपको बताना है। तो देखो इसमें का विवेक सार, उन्मुखी राम जो है रसाले सभी इनकी रचना है, लेकिन राम लल्लू नछू जो ये रचना है, ठीक है, ये रचना बच्चों इनकी नहीं है, ये रचना जो है तुलसीदास जी की है, इसलिए समय का जो भी डी ऑप्शन लगाए चौथा को नंबर मिलेगा। फिर है काशी में स्थित अघोर नाथ का तकिया नामक स्थान जो किससे संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो ये स्थान बच्चों जो है किससे संबंधित नहीं है, तो कहोगे सिख संप्रदाय से संबंधित नहीं है और सभी से संबंधित है, इसमें का चौथा। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भक्ति काव्य का कवि नहीं है, आपको बताना। तो देखो बच्चों ये जो है कबीरदास, रैदास, कीनाराम में सभी, लेकिन घनानंद जो है जो कि मध्यकालीन भक्ति काव्य के ये कवि नहीं है बच्चों, ठीक है, इसलिए इसमें का जो राइट आपका विकल्प आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें का घनानंद जी, ठीक है, क्योंकि जो घनानंद आपके बच्चों हैं, ठीक है, जो घनानंद आपके हैं ये कौन से कवि हैं, तो कहोगे रीत काल के कवि हैं, ये मध्यकालीन भक्ति काव्य के ये कवि नहीं हैं, इसलिए इसमें का चौथा। फिर है काशी की सांस्कृतिक पहचान इनमें से नहीं है, तो काशी की जो पहचान नहीं है, काशी बहुसांस्कृतिकवाद इसमें है, बहुधार्मिकता है वहाँ पर, लेकिन एकल सांप्रदायिकता नहीं है भैया, ये कोई भी इसकी पहचान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सभी संप्रदाय रहते हैं, ठीक है, इसमें का चौथा। फिर है कि अघोर पंथ और जो है संत कीनाराम ये किसकी भैया पुस्तक है,
आपको बताना था। तो ये जो है सुशीला मिश्रा की पुस्तक है इसमें का दूसरा। फिर है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति भैया जो है किसकी है आपको बताना था। तो ये जो पंक्तियां हैं बच्चों ये रैदास जी की हैं। किसकी है? रैदास जी की है। इसमें का दूसरा, ये पंक्तियां किसकी है? रैदास जी की। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि रैदास जो है ग्रंथावली का संपादन किसने किया था आपको बताना था। तो इसका संपादन बच्चों जो किया था सुखदेव सिंह ने किया था। इसमें का दूसरा। फिर है कि पोथी के ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को अधिक जो है श्रेष्ठकार किसने जो है माना है? श्रेष्ठकार किसने माना था आपको बताना था। तो किसने माना था? तो कहोगे कबीरदास जी ने। इसमें का पहला। फिर आपका है निर्गुण जो है संत काव्य की भाषा, ये किसकी रचना है आपको बताना था बच्चों। तो ये जो रचना थी ये जो है बजरंग बिहारी तिवारी जी की थी। इसमें का दूसरा है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आपका है 30 नंबर है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ये किसकी पुस्तक है आपको बताना है। तो ये जो पुस्तक है बच्चों पीताम्बर दत्त की जी है। इसमें का दूसरा। फिर है जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये जो पंक्तियां हैं बच्चों ये पंक्तियां किसकी है आपको बताना था। तो ये जो पंक्ति भैया रैदास जी की है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है कि उत्तरी भारत की संत परंपरा पुस्तक के लेखक कौन है। इसके बच्चों जो लेखक हैं वो है परशुराम चतुर्वेदी जी है। इसमें का पहला है। फिर है बेगमपुर नामक काल्पनिक नगर की संकल्पना किसकी रचना में मिलती है। तो किसकी रचना में मिलता भैया? तो कहोगे रैदास जी की रचना में। इसमें का दूसरा। फिर है संत साहित्य की भूमिका, ये किसकी पुस्तक है आपको बताना है। ये पुस्तक जो है राजदेव सिंह जी की। इसमें का पहला। फिर है मंदिर मस्जिद जाति छुआछूत, इन पर जो है मुखर होकर किसने जो है तर्कपूर्ण जो है कटाक्ष किया था। तो कहोगे कबीरदास जी ने। इसमें का पहला। ये सभी मैंने आपको कराए थे। 38 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक जो है न्याय निचली जाति के स्वाभिमान की आवाज को किसने जो है अपनी रचना में प्राथमिकता जो है दी थी। तो कहोगे रैदास जी ने। ठीक है, इसमें का लगाओ पहला। 39 का पहला। फिर 45 इसी के सामने दिया कि कबीर किस सिद्धांत के समर्थक ये नहीं थे भैया। तो ये जो है अवतारवाद के समर्थक के बच्चों नहीं थे, और जो है हठ योग रहस्यवाद के समर्थक थे, लेकिन अवतारवाद के समर्थक नहीं थे। इसमें का तीसरा। फिर है कि कीनाराम का जन्म जो है कहाँ हुआ था बच्चों आपको बताना है। इनका जन्म हुआ था चंदौली के रामगढ़ में हुआ था। इसमें का दूसरा। 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका रहेगा इसमें का दूसरा। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी के सामने के कबीर का जो है पालन पोषण किसने किया था। तो नीरू नीमा दंपति ने किया था। ठीक है, जो कि तालाब पे इनको पाई थी, बाद में वही इनके माता पिता हो गए थे। इसमें का दूसरा। फिर है कीनाराम जयंती का आयोजन किस तिथि को होता है आपको बताना है। तो कहोगे 22 जो है अगस्त को। इसमें का चौथा। इसमें का राइट जो बच्चों हो जाएगा 22 अगस्त को। इसमें का चौथा। फिर देखिएगा ऐसी बानी बोलिए, इस पंक्ति में अगला अंश क्या है। तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इसमें का दूसरा। अगला देखिएगा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ये किसकी भैया पंक्तियां हैं। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी है। तो कहोगे ये कबीरदास जी की है, क्योंकि इन्होंने जो है जो ये पंक्तियां कही थी कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और वा चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। मतलब जो है इस दोहे में जो है कबीरदास जी ने कहा था कि इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने जो है जो बाहरी आडंबर था, जो व्यंग था, उसको कहते हुए इन्होंने कहा था कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली और उस पर चढ़कर मुल्ला जो है जोर जोर से अजान दे रहा है। कबीर जी जो है प्रश्न करते हुए क्या खुदा जो है बहरा हो गया है, इस तरह से जो है कि इतनी तेज से जो है पुकारने की आवश्यकता है खुदा को याद करने की। तो उनका मानना था कि ईश्वर तो मन की आवाज़ भी सुन सकता है, उसके लिए अजान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें का पहला ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। फिर है जो कि उलटबासी शैली का प्रयोग कबीर की किस तरह की वाणियों में हुआ था आपको ये बताना है। किस में हुआ था, क्योंकि इनका जो हठ योग संबंधी वाणियों में हुआ था। इसमें का तीसरा। अगला देखिएगा कि अघोर परंपरा से जुड़े सर्वेश्वरी समूह का कुष्ठ सेवा आश्रम कहाँ है भैया। तो पड़ाव में है। इसमें का पहला।
43 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर है गुरु को गोविंद से जो श्रेष्ठ स्थान किसने जो दिया था, तो कहोगे ये स्थान कबीरदास जी ने दिया था। ठीक है, इसमें का चौथा ऑप्शन बच्चों पूर्णतः आपका जो है राइट रहेगा, कबीरदास जी ने जो है दिया था। ठीक है, अगला देखो कि ढाई आखर प्रेम का पढ़ाया सो पढ़ित होय, तो ये जो है किसकी जो है पंक्ति है, ढाई आखर प्रेम का पढ़ाया तो पंडित होय। ये जो है जो पंक्तियां हैं बच्चों, ये पंक्तियां आपकी कबीरदास जी की थी, इसमें का राइट होगा आपका दूसरा। फिर है कि कबीर की वाड़िया, मतलब जो है वाड़िया जो है पराया किस छंद में कही गई हैं, आपको बताना था, तो कहोगे दोहा छंद में लिखी गई हैं अधिकतर, इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों इसके आंसर की। कितने % गोला आपने सही किया एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर देना, और साथ में अन्य जितने पेपर नहीं हुए हैं उनको भी भेज दीजिए, मैं इसकी भी आंसर की कराने का प्रयास करूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।